हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं नीचे से ऊपर आ गई हूँ और परी को भी लेके आ गई थी। तो अभी चलो फ्रेश वगैरह हो लिए हैं और अब कर देते हैं काम की शुरुआत, क्योंकि हर्षु जाएंगे 8:30 बजे। तो अभी तो काफ़ी टाइम है और मुझे अपने घर की साफ़ सफाई भी तो करनी है। झाड़ू पोंछा बर्तन ये चीज़ें हो ही जाती है ना सुबह सुबह की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने पूरे रूम में लगा लिए झाड़ू। और घर बड़ा है ना, तो झाड़ू लगाने में भी टाइम होता है। और आप लोग मेरी झाड़ू की कंडीशन देख ही रहे हो कैसी है। और मैं अभी ना इसे चेंज नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ क्यों ना धनतेरस को नई झाड़ू लूँ, तभी इसे मैं रिटायर करूँगी। और फ़िलहाल इसी से काम चला लेती हूँ। अभी इसका कुछ बिगड़ा नहीं है, बस साइज़ में छोटी हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लग गई है मेरी झाड़ू। और ये इनसे मंगाए थे ऊपर से, जो स्टील का कट्टा था। तो कल मैं कपड़े वगैरह धुल के आई थी, तो मैं इसे मांज के रख आई थी, बाल्टी को और कट्टा को, दोनों को मांज के रख आई थी। तो यहाँ पे देखिए मेरी झाड़ू पूरे में लग गई है। तो अभी ये आटा मेरा पिस के आ गया था शाम को और मैंने भरा नहीं था, क्योंकि आटा भरो ना तो थोड़ा बहुत फैलता है, फिर एकदम अजीब सा लगता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सुबह भर लेंगे और पूरा काम करने के बाद और झाड़ू लगा के फिर मैं यहाँ पे हाथ पैर धुल के और अंदर की साइड आ गई थी। और ये देखिए रात जो हमने कपड़े धुले थे, तो हमारे हर्षु के और हर्षु के पापा के तो ऊपर ही पड़े हैं। और शाम को ये उठा लाए थे परी के कपड़े। बोलते हैं कि रात में परी के कपड़े बाहर मत रखा करो। वैसे रखने तो किसी के भी नहीं चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों का ज़्यादा डर होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कपड़े जो रखे थे सोफ़ा पे वो मैं बाहर धूप में डाल आई हूँ, क्योंकि 2-4 जोड़ी गर्म कपड़े थे ना उसके। तो गर्म कपड़े इतनी जल्दी सूखे नहीं थे, तो थोड़े से गीले से लग रहे थे, तो मैं बाहर डाल आई हूँ। और अब मैं भर लेती हूँ आटा। और आटा मैं इसी में रखती हूँ, स्टील के कट्टे में। तो ये देखिए, और आटा ना अब की बार मैंने थोड़ा सा ही पिसाया है, क्योंकि उसमें घुन हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी जल्दी फिर दोबारा से नया पिसवा लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं भर ले रही हूँ। और अभी बहुत सारा काम करना है। दीपावली की सफाई तो हो गई है, कपड़े भी धुल गए हैं। और अभी जो रजाई गद्दे वगैरह होते हैं वो भी मैं सोच रही हूँ सुखा लूँ, लेकिन मन नहीं कर रहा है। नीचे से 2 जीने चढ़ के ऊपर जाओ तो थक जाते हैं। अकेले का काम नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ। और इनको भी टाइम नहीं कि ये हमारे साथ कुछ करवा सकते हैं। सुबह ही शाम बस इनको टाइम होता है, तो वो भी परेशान करती है। तो मैं सुबह शाम काम करती हूँ, तो फिर ये अपने परी को रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हर्षु है, हर्षु बोल रहे थे कि मम्मा मैं आ जाऊँ स्कूल से तब बक्से को सुखाना। और पता है, अकेले बक्से को मत सुखाना, नहीं बक्सा टूट टाट जाए, मतलब बक्सा टूट टाट जाए मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, वो उन्हें कोई मतलब नहीं है उससे। और बच्चे हैं, जो समझ में आया, जो दिमाग में अच्छा लगा होगा ना, वही बात किया हुआ। और ये देखिए मैंने ये कट्टा बहुत भारी हो जाता है, जब इसमें आटा वाटा भर लेते हैं बहुत भारी हो जाता है। तो मैं ये इस पर स्टूल पे छोटे वाले पे इसमें भर रख के और सरका के ले जाती हूँ, आराम से सरक जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है, तो फैल गया है मेरा। और वैसे मैं प्लेट से भरती हूँ, इस बार मुझे थोड़ा सा लग रहा था, तो मैंने डायरेक्ट ही पूरी पलट दी कट्टे में। और ये थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो मैंने उठा के बाहर रख दिया है, तो चिड़िया वगैरह खा जाएंगी। और यहाँ पर रात में जो मैं दूध का डब्बा है, पूजा के बर्तन वगैरह होते हैं, वो मैं धो के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह की पूजा की जिम्मेदारी ना अब मैंने पतिदेव को दे दी है। इसलिए क्योंकि सुबह मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं और मतलब काम करते करते लेट भी हो जाते हैं। और पास यहाँ पे ऊपर पूजा थी तो कर लेते थे। अब नीचे की पूजा है तो मैं फुर्सत में जा पाती हूँ, क्योंकि ऊपर ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए मतलब मैंने हस्बैंड को बोला है, मैंने सुबह की पूजा तुम कर दिया करो और शाम को तो फिर मैं अपने दिया बाती कर ही लेती हूँ। और सुबह इनके पास कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो सुबह बस अपने फ्रेश वगैरह होके ब्रश कुल्ला करके और मतलब नहा के अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं, भोग वगैरह लगा देते हैं। और जब से कान्हा जी आए हैं ना, तब से ज़्यादातर भोग इन्होंने ही लगाया है।
और मैं जब भी नहा भी लेती हूँ लेकिन भोग यही लगाते हैं, बोलते हैं मैं भी कर लूँगा पूजा। अच्छा लगता है पूजा पाठ करने में। वैसे भी पता है मुझसे ज़्यादा मेरे पतिदेव बहुत पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा। और तो फ्रेंड्स बहुत बातें हो गई हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोंछा, और पूरे घर में अंदर से भी लगा के, कमरे में, किचन में, सब में लगा के आ गई हूँ। और पोंछा फोछा लगा के, और यहाँ पे देखिए बाहर की साइड उस दिन मैंने मिट्टी भिगोई थी ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो एक दिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि किसी दिन मैं टाइम निकाल के, 1 घंटा लगेगा इसमें, ज़्यादा नहीं लगेगा, और टाइम निकाल के फिर मैं इसे अच्छे से धुलाई कर दूँगी। और अगर इसमें बाहर की साइड धुलाई करो ना, तो जो हमारी बैठक है, जो जिसमें मेरा सामान रखा रहता है, बाहर की साइड वाला कमरा, तो वो पानी उसका उल्टा उसमें भरता है कमरे में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं अभी पोछा लगाओ तो मिट्टी मतलब छूटेगी नहीं एकदम, तो इसीलिए मैं धुलाई करूँगी। अभी इन सारे कामों से फ्री हो जाऊँगी फिर मैं करूँगी धुलाई। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ किचन में, अपना सारा काम ख़त्म करके बाहर का। और हर्षू का भी टाइम हो रहा है, इस करीब बज गए हैं 7। अब तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज, और इनको ना मैक्रोनी पास्ता देना बंद कर दिया है बिल्कुल भी। और डॉक्टर ने भी मना किया है। और इनकी जो प्रिंसिपल मैम है ना, तो वो बोलती हैं, उन्होंने सब बच्चों से बोल दिया है कि स्कूल में कोई मैक्रोनी पास्ता लेके नहीं आएगा। अचार पराठा लाओ, सब्जी पराठा लाओ, फ्रूट्स लाओ, कुछ भी लाओ, लेकिन मैक्रोनी पास्ता स्कूल में कोई नहीं लेके आएगा, मैगी वगैरह। तो फ्रेंड्स आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दूँ और पराठे सेक दूँ। और अभी इनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये लंच लेके नहीं जाते हैं, सिर्फ खा के ही जाते हैं। और सुबह सुबह तो वैसे भी भूख नहीं लगती है, तो सुबह ये ना 2 पराठे खा जाते हैं। और यहाँ पे परी सो के आ गई थी, मतलब जाग के आ गई थी, सॉरी। और हर्षु दिखा रहा था, देखो मम्मा ये क्या कर रही है। बस हम लोग ना काम भी करते जाते हैं और परी को भी देखते जाते हैं, वो नए नए काम करती है, तो अच्छा लगता है देखने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सब्जी बना दूँगी। और जब हर्षु और परी दोनों साथ में खेले ना, तो लड़ाई झगड़ा तो होता है। हर्षु एक बार नहीं कुछ कहता है, वो समझदार है, लेकिन परी बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो चिढ़ने वाले काम भी करता है हर्षु। उसके ना कहीं कुछ नाक मुँह ऐसे खींचता ही रहेगा उसका, तो वो चिढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही है साइड से, और मैं पराठा भी सेकती जा रही हूँ। और टाइम भी पूछती जा रही थी बच्चे को कि कितना टाइम हो गया है। 8 बज गए थे, तो उनके पापा बोल रहे थे कि 8 बज गए हैं, जल्दी कर दो। और यहाँ पे देखिए लगभग हमारी सब्ज़ी बनी गई है, आप लोग देख सकते हो, आलू टमाटर की। और आज मैंने कढ़ाई में इसलिए बनाई है क्योंकि शाम को कढ़ाई में पूड़ियाँ बनाई थी, और तेल में ही बनाती हूँ मैं अक्सर, तो वही कढ़ाई रखी हुई थी। तो मैं सोच रही थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी इसी में बना लूँ, लेकिन आलू टमाटर की बनाई तो इसी में बना ली है। अब पत्ता गोभी की तो मैं शाम को देखूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है, और मेरे पतिदेव को ना रसीली सब्ज़ी बहुत पसंद है। और तो मैं क्या करती हूँ, ये सब्ज़ी बन गई है तो इसमें ना इन्हें आलूओं को मैश कर दे रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा। और हमें और हर्षू को ऐसी सब्ज़ी पसंद है, और पतिदेव को पसंद है आलू अलग चले और उसमें जो रसा होता है वो अलग चले। तो फ्रेंड्स सब्ज़ी बन गई है, और हमारी चाय देखिए अभी भी गर्म होने के लिए रखी है। एक बार बन गई है, और मतलब दोबारा मैं गर्म करके पीऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ पहले काम ही ख़त्म कर लूँ, उसके बाद शांति से बैठ के चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध छान के रख दिया है, और अब चलो इसे गर्म करने के लिए रख देते हैं। और जब तक ये दूध गर्म होगा तब तक मैं और भी काम कर लूँगी। और ये शाम को दूध आया था, मतलब कल सुबह नहीं आया था, तो और शाम को आया था, तो शाम को भी बच्चों ने दूध नहीं पिया, और आज सुबह आ गया, तो इतना मतलब 2 लीटर दूध हो गया मेरे पास। और अभी मैं हर्षु अभी तो पी के नहीं जाएंगे, लेकिन स्कूल से आ जाएंगे तो मैं उन्हें दूध पिलाऊंगी, 1 गिलास तो दूंगी, और डेली 1 गिलास उसे दूध पिलाती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए मैंने मलाई निकाल के रख ली है, और डेली मलाई निकालो, अच्छा लगता है दूध, मतलब घी बन जाता है उसका। और यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी में क्या हो रहा है, मैंने जो छिलके वगैरह हैं वो गैस के पास रख दिए हैं। जल्दी जल्दी में ना दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलने लगता है।
तो पता नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और यहाँ छन गई है मेरी चाय। तो फ्रेंड्स आ जाइए चाय पीने। और अब मेरी रह गई है झाड़ू और ये देखिए बर्तन। जब ये खाना खाएंगे तब इनके लिए खाना बना देंगे। रोटियां सेकनी है, सब्जी तो बनी गई है। तो चलो अब पी लेते हैं चाय। तो फ्रेंड्स मैं अपना चाय नाश्ता करके आ गई हूँ नीचे। और नीचे वाले रूम की कंडीशन देख सकते हो, सो के उठ के और तुरंत चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं चारपाई हटा दें तो वो भी। और हस्बैंड कभी कभार हटा भी देते हैं, और आज उन्होंने नहीं हटाई है। तो यहाँ पे देखिए आज मैंने ना बक्सा खोला है अपना, जो बड़ा बक्सा होता है वो खोला है। और ये कर रहे हैं पूजा, भोग लगा रहे हैं। और ये देखिए मेरे भगवान जी कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं। और इनकी पूजा पाठ हो गई है। और यहाँ पे देखिए परी बैठी हुई थी बक्से में। तो ये बोल रहे थे कि कहीं बक्से के ढक्कन मतलब बंद हो गया तो ये अंदर हो जाएगी। और एक बार ऐसा हो चुका है परी के साथ, तो उन्होंने निकाल लिया है। और यहाँ पे देखिए बक्से की पत्ती निकली हुई है। तो मैं वही बता रही थी, चुभने का डर है। तो बोल रहे थे प्लास वगैरह लाओ मैं ठोक दूँगा। और अभी फ़िलहाल में नहीं, मैंने कहा चलो बाद में करते हैं। और यहाँ पे मैं रजाइयाँ वगैरह ये सारे कुछ निकाल लेती हूँ। और मुझे ना मन कर रहा है कि रजाइयाँ वगैरह ऊपर धूप में सुखा दूँ, लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊपर लेके जाओ फिर नीचे लेके आओ। तो मैंने उनसे बोला मैंने अभी नहीं सुखाएंगे हम, जब मतलब नवंबर का महीना होगा जब निकालेंगे तभी सुखा लेंगे। और कवर वगैरह उसके धो के तुरंत के तुरंत डाल देंगे। तो बोल रहे थे कि ठीक है। और मुझे परसों के परी के कपड़े निकालने थे, इनर वगैरह गर्म कपड़े निकालने हैं। और ये कंबल जो दिख रहा है ये भी निकालना था, क्योंकि कंबल मेरे पास एक ही है डबल बेड वाला। तो हम और हर्षु और परी उड़ते हैं। और इनके पास बेचारी के पास अभी हल्का सा ही कंबल है, तो रात में पंखा चलता है तो सर्दी लगती है। उसकी वजह से मतलब ये मैंने मोटा वाला कंबल निकाल लिया है। अब मेरे पास हो गए हैं 2 कंबल। और ये मैंने धुल के ही रखे हुए थे, तो किसी दिन टाइम मिलेगा तो ये कंबल भी धुल जाएंगे। और मशीन हो ना तो मशीन में डाल दो, हाथों से धुलो तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि किस दिन धुलें और किस दिन नहीं धुलें। तो फ्रेंड्स इस थैले में मैंने निकाल के रख लिए हैं हर्षु और परी के गर्म कपड़े। तो चलो चलते हैं ऊपर। और यहाँ पे मैं कल ना 2-3 बजे करीब अपने कपड़े धुल के डाल के गई थी। तो जो हल्के हल्के कपड़े हैं वो तो सूख गए हैं, और जो वैसे हैं मोटे से हैं तो वो नहीं सूखे हैं। तो चलो पहले इन्हें उठा के और रख दे रहे हैं, क्योंकि सूख चुके हैं ये कपड़े। और खटिया है, चारपाई है, उसी पर रख दूँगी मैं उठा के। और इतना काम हो गया है ना त्योहार का कि समझ में ही नहीं आता, जितना करो उतना कम ही लगता है। कि अभी नहीं, अभी एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है कि ये नहीं ये भी पड़ा हुआ है, ये नहीं ये भी पड़ा हुआ है। और इसमें मैं भर लाई थी दोनों बच्चों के कपड़े। और परी के छोटे छोटे कपड़े ज़्यादा हैं, हर्षु के अभी नहीं है। हर्षु के मैंने अभी इनर और पजामे ही निकाली है। तो परी के ही ज़्यादा हैं, पजामे वगैरह स्वेटर वगैरह ये चीज़ें हैं। और अभी क्या है, अभी अक्टूबर का महीना है ना, और लास्ट में सर्दी पड़ने लगेगी बच्चों के लिए। तो मैंने उसके लिए इनर ये चीज़ें सब निकाल दी हैं और धुल के रख दूँगी थैली में अच्छे से सेट करके। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसमें डाल देती हूँ वॉशिंग पाउडर में, और फिर उसके बाद मैं धुलूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे नीचे भी काम करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय, टेक केयर, जय माता दी।